थैंक यू बेटी, बैठो, बैठ जाओ, बैठो ना। अरे मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि विजय की सूखी हड्डियों में इतनी ताकत है। जैसे ही उस ट्रक ड्राइवर ने तुम्हें छेड़ा, उसकी धुलाई शुरू हो गई। जिसे हम प्यार करते हैं उसी के लिए हेलो दौड़ते हैं ना। सुनिए ससुर जी, बहू को क्या झूठ बोला जा रहा है। बैठो बैठो। अरे इसमें झूठ क्या है? ये सच बात ही तो है। डैड तुमसे सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी अनजान लड़की के साथ बदतमीजी होती तो भी मैं यही करता। कैसी बात कर रहा है? मैं औरतों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप प्यार की कहानी सुनाकर प्रिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रिया, डैड की बात पर बिल्कुल यकीन मत करना। प्यार व्यार कुछ नहीं है। अंकल, प्रिया से बात करनी थी। प्रिया जी पापा। फोन है तुम्हारे घर से। कौन है? तुम्हारी बहन कविता का फोन है। 1 मिनट देता हूँ। ऐसे कैसे बात करोगी? ये लो। सॉरी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू दीदी। थैंक यू किस लिए? कोई खास बात है क्या? पापा, आज मेरा बर्थडे है इसीलिए विश किया। क्या बात कर रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है और तुमने बताया भी नहीं? ठीक है, चलो पहले बात कर लो। मैं और जयंती बाहर जा रहे हैं, तुम घर आ सकती हो? ओह, ऐसी बात है। ठीक है, आती हूँ। हद हो गई। अगर ये बात तुमने पहले बताई होती तो इसे शानदार तरीके से मनाया जाता। क्या हुआ डैड? क्या सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं आप? बेटा, बड़े सही टाइम पे आया है तू। आज तेरी बीवी का बर्थडे है और इसने हमें बताया तक नहीं। ओह, हैप्पी बर्थडे। ओके, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। विजय, विजय, हाँ? तो एक काम कर, आज के अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके शाम को बहू को घुमाने ले जा। अरे डैड, मेरे अपने प्रोग्राम भी तो जरूरी है। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी बीवी इंपॉर्टेंट है या दोस्त? प्रिया को मैं यही कुछ 5-6 महीनों से जानता हूँ, पर चंदू को तो उसे तो मैं बचपन से जानता हूँ डैड। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और प्रिया को घुमा ले आइए। बाय। ये भी उल्लू का पट्टा ही है। ये मेरे जन्मदिन पे मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ भटकता रहा था। आधी रात को आया और हैप्पी बर्थडे कह के मुझे मना लिया। अब इसकी आदतें ही कुछ ऐसी हैं। वैसे दिल का बुरा नहीं है। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू। सौभाग्यवती रहो। पापा, मेरी बहनें घर से बाहर जा रही हैं। मैं अपनी माँ के पास हो आऊं? तुम्हें कहीं जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत है क्या? एंजॉय योर बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। अरे इसकी क्या जरूरत है? खुश रहो। थैंक यू पापा। ऑल द बेस्ट। बारह बज चुके हैं, प्रिया अभी तक नहीं आई। रामू, वो सो गया क्या? रूम की लाइट तो जल रही है, शायद जाग रहा है। पापा? हाँ? तुम्हें देर कैसे हो गई? कम से कम अरे फोन तो... जरा धीरे बोल। आओ बेटा। क्या हुआ पापा? वो घर आ गए? वैसे तो रोज देर से आता था, आज जल्दी आ गया। जब उसे पता चला कि तुम नहीं हो, तब से वो टेंशन में बैठा है। अब एक बात पूछो, अब तक तुम कहाँ थी? ये मैं नहीं, वो तुमसे चिल्लाकर पूछेगा। तब उससे कहना कि तुम मुझे बताकर अपनी माँ से मिलने अपने घर गई थी। रुको, ये आधी रात को कहां से घूम कर आ रही हो तुम? घर को तुमने होटल समझ रखा है? किससे मिलने गई थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। कहां थी तुम? मेरी बहनें आज बाहर गई हुई थी, इसीलिए अपनी माँ के पास चली गई थी। पापा से कहकर गई थी कि माँ के पास जा रही हूँ और किसी से मिलने नहीं गई थी। आप मुझे गलत मत समझिए। हेलो, ओए सुनो, यहाँ आओ। बैठो। मैंने जरा सी ऊंची आवाज में क्या बोल दिया? तुम तो कांपने लगी। कैसे कर रही थी? कैसे? बहने, मेरी बहन की यहाँ गई थी, इसीलिए आने में लेट हो गया। पापा को बता कर गई थी, किसी से मिलने नहीं गई थी। मुझे गलत मत समझिए, मुझे गलत। कैसी पागल हो तुम? आपने मुझ पर कोई शक तो नहीं किया ना? कितनी बार मैं लेट आया हूँ, कभी कभी तो आता ही नहीं हूँ।
तो क्या तुमने मुझ पर कभी शक किया? नहीं ना, तो मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ? देखो प्रिया, मैं नहीं जानता तुम्हें खुद पर यकीन है या नहीं, पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ठीक है, खाना खा लिया? ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। बहू, उसने तुम्हें मारा क्या? उसने तुम्हें डांटा? फिर रो क्यों रही हो? हम अब तक उनकी अच्छाइयों को पहचान नहीं पाए पापा, नहीं जान पाए। मैं अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही साल उनके साथ नहीं बिताना चाहती। काश मेरा और उनका साथ उम्र भर का हो पापा। भगवान करे। हेलो, हाँ मोहन, बोलो क्या बात है? क्या कहा? कंटेनर ड्राइवर स्ट्राइक कर रहे हैं? उनसे बात करके खुद ही सॉल्व कर लो मोहन। उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दो। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम्हें मैनेजर क्यों रखा है? ठीक है, फोन रखो, मैं आता हूं। कहा ना मैं आ रहा हूं। हेलो। हेलो। अरे आज कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है? जाऊं भी तो कहां? वही क्लब, वही बार, वही डिस्कोथेक। जा जाकर बोर हो गया हूं। इस कंट्री में टाइम पास के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ वक्त बिताने के लिए बहुत सी जगह हैं। वहाँ जाके तो देखिए। ऐसी कौन सी जगह है? बार और क्लब के अलावा और भी जगह हैं। यहाँ पर आपकी फैक्ट्री और बिजनेस है, वहाँ हो आइए। डेली डैडी अकेले ऑफिस जाते हैं। अगर आप साथ जाएंगे, फैक्ट्री में घूमना हो जाएगा, बिजनेस का भी पता चल जाएगा और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। आइडिया अच्छा है। सीधे सीधे कह देती डैड के साथ ऑफिस जाओ। ये घुमा घुमा के बातें क्यों करती हो? मैं जानता था बीवियां ऐसे ही सलाह देती हैं, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। ना ना, मैं आपकी बीवी थोड़ी हूँ। बीवी नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ दोस्त। ऐसा आप ही ने तो मुझसे कहा था ना। ये आपकी फैक्ट्री है, आपका बिजनेस है, जाना न जाना आपकी मर्जी। जूस पी लो। प्रिया, मेरे कपड़ों के साथ ये क्या कर रही हो तुम? ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है और आप पर सूट भी बहुत करेगा। प्लीज इसे पहनिए ना। क्या है ये? स्कूल का यूनिफॉर्म लग रहा है। मैं नहीं पहनूंगा। पहनिए ना प्लीज, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो उतार देना, ट्राई तो कीजिए प्लीज। रहने दो ना प्रिया, अगर तुम्हें ये कलर अच्छा लगता है तो अपने लिए इस कलर के कपड़े सिलवा लो। जबरदस्ती मुझे क्यों पहना रही हो? अपुन तेरा दोबड़ा पहली बार इस ऑफिस में देखा है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी ताकत क्या है और मेरे यूनियन की ताकत क्या है। मैं 7 टाइम्स यूनियन लीडर रह चुका हूँ। तेरी जगह यहाँ नहीं, बार और क्लब के अंदर है। तुम बोलो तो अभी जाके तुम्हारे बाप से बात करूँ? ए, अपना मुंह बंद रख। पता है किससे बात कर रहा है? अभी से बात कर। अंकल, कितने कंटेनर हैं इसके कंट्रोल में? इसके पास 50 कंटेनर तो होंगे ही, इसलिए ये सर पे चढ़ रहा है। आज ही इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए और नए कंटेनर खरीद लीजिए। अब देखिए, नए कंटेनर लेने से उसकी मेंटेनेंस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सर से बात करके इसकी प्रॉब्लम संभाल लूंगा, आप चिंता ना करें। ओके अंकल, जरा कैलकुलेशन कीजिए। हम इसे पर मंथ कितना रेंट देते हैं? पर मंथ हम 15 लाख तो देते ही हैं। पर मंथ 15 लाख, मतलब एक साल में हम 1 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं। इससे तो अच्छा हम खुद के लिए नए कंटेनर्स खरीद लें, फिर ऐसे फालतू लोगों के साथ डील भी नहीं करना पड़ेगा। नए कंटेनर तो खरीद लोगे, लेकिन चलाने के लिए तेरे पास लाइसेंस है क्या? इतनी गर्दन हिलाओगे तो लचक जाएगी। अब से हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकलो। 7 टाइम्स। मैं 7 टाइम्स। पहले तो निकल। गेट आउट ऐसे ही। ये बहुत भारी पड़ेगा। चुपचाप निकल यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ ना, देख लूंगा, चल यहाँ से। वापस आऊंगा। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सॉरी डैड, आपसे पूछे बगैर नए कंटेनर्स का ऑर्डर दे दिया मैंने तो। बेटे, इतने दिनों से मैं भी यही चाह रहा था कि तुम अपना ये बिजनेस संभाल लो, तो इसमें नई जान आ जाएगी। नाउ आई कैन टेक रेस्ट। और बेटे, कल से नहीं, आज से ही तुम इस ऑफिस के एमडी हो। डैड, बाय। इतनी जल्दी मुझे एमडी मत बनाइए। इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। डैड, मैं पीता तो नहीं हूं, पर आज तुम्हारे कहने पर ले लूंगा, क्योंकि हमारे कहने पर
तुम एमडी बन गए। डैड हाँ? तब तो रहने ही दीजिए। विजय, Cheers। अबे ये क्या कर रहा है तू? जरा ठीक से पीना। थोड़ी थोड़ी करके पीऊंगा ना, मैं कोई शराबी थोड़ी ना हूँ। हाँ, लेकिन अगर तू शर्त लगाता है तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ कि कैसे मैं बोतल खाली कर सकता हूँ, वो भी बॉटम्स अप। अचार क्यों चाट रहा है? कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था, अचार खा के सारे विचार बदल जाते हैं। मैं जरा हल्का होके आता हूँ। ए, टॉयलेट उस तरफ है। टॉयलेट में तो इंसान जाते हैं, शेर खुले में जाता है, समझा क्या? क्या मतलब? पेड़ पौधों के बारे में भी तो सोच, ग्लोबल वार्मिंग। तो सब तुम्हारे देसी घर चीजें पे- सिखाते हैं। बाप रे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक चुम्मा। क्या कहा? चुम्मा? बेशरम, अगर ये जबरदस्ती कर रहा है तो बताइए। नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है रवि। रवि? पिछले हफ्ते तो झाड़ी के पीछे से प्रद्युमन निकला था। ये प्रद्युमन कौन है? सीआईडी का एसीपी प्रद्युमन, तू काम पर लग। क्या जमाना आ गया, मेरी एक भी ये गर्लफ्रेंड बकवास नहीं, ये कर लोग रहा है। कितने चलो, सारे फिर से बॉयफ्रेंड घूमना लेके घूमते हैं। यहाँ करता हूँ। अरे यहाँ भी एक कपल है, हर जगह कपल है, लेकिन मैं ही साला सिंगल हूँ। लगता है कि मैं रंडवा ही मर जाऊंगा। सुनिए जी, बोलो क्या बात है? आज यही कामराज मेमोरियल हॉल में अनुराधा पौडवाल का एक म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो हम साथ चलेंगे। मूड नहीं है, तुम जाओ ना। सुनिए ना, मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं। मुझे आपका आधा घंटा चाहिए, बस आधे घंटे के लिए आ जाइए प्लीज। देखो मैं नहीं आ सकता, तुम डैड के साथ चली जाओ। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, ओके? कुछ नहीं होगा बेटे, शांत हो जाओ। डॉक्टर। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, कुछ दिन चलने में तकलीफ होगी। देखभाल यहीं करेंगे या फिर घर ले जाएंगे? नहीं नहीं, यहीं रखिए। नहीं यहीं पापा, पर सब। नहीं, यहाँ नहीं, इन्हें हम घर ले चलेंगे। मैं इनकी देखभाल करूंगी। नहीं बेटा। प्लीज पापा, प्लीज। ओके बेटी, मैं फीलिंग समझता हूँ। डॉक्टर, उसे डिस्चार्ज कर दें, हम घर ले जाएंगे। जैसा आप चाहें। थैंक यू।